हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और अलग तरह की जो है मटन की डिश लेके आई हूँ। मटन दिलरुबा रेशा कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही झटपट आसानी से बन जाती है। तो चलिए चल के देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें 1 किलो रान का गोश्त मटन का जो है चाहिए, बिल्कुल साफ़ हो, चिकना नहीं हो। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर और थोड़ा सा नमक मिलाकर गलने तक बॉईल कर लें। बिल्कुल अच्छी तरह से गलाना है ताकि उनके रेशे अलग हो जाएं। फिर इस तरह एक एक बोटी को अलग कर लें, रेशा उसका। सारे गोश्त को इस तरह से कर लें। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आप गोश्त के शौकीन हैं तो बकरा ईद पर आप ये डिश बनाएं, बहुत मज़ेदार बनेगी। अगर कुकर है तो फिर फ़ौरन ही बन जाती है, लेकिन वैसे भी कुर्बानी का गोश्त तो जल्दी गल जाता है। एक पैन में जो है 1/2 कप ऑयल डालें और उसमें 1 टीस्पून साबित ज़ीरा डालें। जब वो हल्का सा ब्राउन हो जाए तो उसमें फिर अदरक लहसुन डालें 2 टेबल स्पून। उसको कच्चापन निकाल दें, अच्छी तरह भून दें उसे। और फिर उसमें मसाले डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डालें 1 टीस्पून, और क्यूमिन पाउडर डालें 1 टीस्पून। अच्छी तरह से भूनें। उसके बाद मैंने एक अलग पैन में जो है 4 बड़े टमाटर जो हैं वो पीस के ग्राइंडर में उसको पका लिया था। अलग फ्राई पैन में प्योरी बना ली थी टमाटर की, वो मिक्स कर दें इसमें। और फिर इस भुनें उसके साथ, मसालों के साथ। इसमें नमक डालें, गरम मसाला डालें 1 टीस्पून, और चाट मसाला डालें 1 टीस्पून। उसके बाद योगर्ट डालें 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करें सारी चीज़ों को। आँच जो है मीडियम रखिएगा। जब दही अच्छी तरह से पक जाए तो फिर उसमें ये उबले हुए गोश्त के रेशे डाल दें और फिर उसको मसालों के साथ भूनें। अब इसमें जो है 2 टेबल स्पून बटर के डालें और ढक के जो है अब इनको 15 मिनट तक पकाएं ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजा हो जाएं। अब इसमें जो है पुदीना, हरा धनिया और लंबाई में जो है अदरक काट के वो डालें। आधा आधा डालें, आधा जो है ऊपर से डालेंगे। और 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालें। अब ढक के जो है 5 से 10 मिनट तक दम दें। उसके बाद जो है डिश आउट कर लें। ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें बकरा ईद पर और इन्जॉय करें। अपना ख्याल रखें। अब मुझे इजाज़त दें, फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।